अस्सलामुअलैकुम। तो आइए आज की दिल दहला देने वाली वैलेंटाइन डे की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमेशा मौत का साया मंडलाता रहता है। ऐसी जगहों को बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ मौत मिलती है। 22 साल का जैक्सन और 20 साल की सारा एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जैक्सन एक म्यूजिशियन था और सारा एक एक्ट्रेस। 14 फरवरी 1976 वैलेंटाइन डे को वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने और बातें वगैरह करने के लिए ग्रिफ्ट पार्क में घूमने के लिए गए। ग्रिफ्ट पार्क काफी ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। काफी बड़ा पार्क है जहां लोग घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। जैक्सन और सारा भी ऐसे ही कुदरती माहौल में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वैलेंटाइन डे मनाना चाहते थे। चलते चलते वो दोनों काफी ज्यादा दूर आ चुके थे पार्क में। शाम भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। बहुत ज्यादा चलने की वजह से अब वो दोनों थके हुए भी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ देर यहीं पर आराम करेंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे। जैक्सन ने आसपास देखा तो वहां एक पिकनिक टेबल था जिसका नंबर था 29। उस टेबल के पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी था। वो दोनों उसी पिकनिक टेबल 29 पर बैठकर नाश्ता करते हुए सनसेट एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर बाद रात हो गई। सारा और जैक्सन उसी पिकनिक टेबल पर लेटकर तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे और अब काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। लेकिन जैक्सन और सारा बातों में इतना ज्यादा खो गए थे कि उन्हें टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। तभी अचानक पिकनिक टेबल के पास वाला भारी भरकम पेड़ उनके ऊपर गिर गया और पेड़ के नीचे कुचले जाने की वजह से जैक्सन और सारा की वहीं पर मौत हो गई। जब सुबह पुलिस वाले आए और इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद उन दोनों की कब्रें वहीं पर बना दी गईं। बस उसी के बाद से वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जब से उन दोनों की डेथ हुई है वहां पर जैक्सन और सारा की रूहें रहती हैं। इस घटना के तकरीबन एक हफ्ते बाद पेड़ की वजह से किसी को चोट ना लगे इसलिए टॉम नाम के एक आदमी को वो पेड़ काटने के लिए और उस जगह को साफ करने के लिए भेजा गया। टॉम अभी पेड़ काटने की तैयारी कर ही रहा था, तभी उसे अपने कान के पास किसी की सरगोशी सुनाई दी और अजीब तरह से रोने की और हंसने की आवाजें आने लगी। उसने आसपास देखा पर कोई भी नहीं था। अचानक उस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गया और टॉम को अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, Get out! Leave us alone! उसके फौरन बाद वो गिरा हुआ पेड़ जोर से अजीब तरीके से हिलने लगा। टॉम डर के मारे अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। ट्रक में बैठकर उसने इंजन शुरू करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन किसी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी फिर से टॉम को अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, Leave us alone! और फिर ट्रक की विंडशीट पर कुछ लेटर्स बने हुए दिखाई दिए। वो लेटर कंप्लीट होने के बाद एक सेंटेंस बना, Next time you die। टॉम को वार्निंग मिली थी कि उसने या किसी और ने वो पेड़ या फिर वो पिकनिक टेबल 29 को उस जगह से हिलाने की या फिर काटने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। उसके बाद फौरन से टॉम का ट्रक स्टार्ट हो गया और वहां से वो उल्टे कदमों भागा। ऑफिस जाकर टॉम ने अपने सुपरवाइजर डेनिस को साफ साफ कह दिया कि अब वो दोबारा कभी उस जगह पर नहीं जाएगा। गुस्से में डेनिस ने कहा कि वो खुद जाकर पेड़ काटेगा। डेनिस उसी वक्त पेड़ काटने चला गया और वो आखिरी बार था जब डेनिस को जिंदा देखा गया। अगली सुबह ग्रिफ्ट पार्क में जॉगिंग करते हुए एक इंसान को पिकनिक टेबल 29 के पास डेनिस की डेड बॉडी मिली। डेनिस के दोनों हाथ पूरी तरीके से जख्मी थे। उसकी उंगलियों के कुछ नाखून भी उखड़े हुए थे। उसके पास एक चेंजवा मिला जो अजीब तरीके से यू शेप में बेंड हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 15-20 फीट की दूरी से डेनिस को घसीटते हुए पिकनिक टेबल 29 तक लाया हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि डेनिस की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी।
इन सारे अजीबोगरीब जानलेवा हादसों के बाद 1 साल बाद 2002 में ग्रिफ पार्क के रेंजर एक रात को पिकनिक टेबल 29 के एरिया में थे। तभी उन्हें अचानक किसी के जोर से चीखने की और अजीब तरीके से हंसने की आवाजें आने लगी। रेंजर उस पेड़ और पिकनिक टेबल के पास जाने लगे। नजदीक पहुंचकर उन्हें वहां पिकनिक टेबल के पास 2 साए दिखाई दिए, जिनकी डरावनी डरावनी लाल 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो आंखें उन्हें बहुत घूर घूर कर देख रही थी। रेंजर ने फौरन रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रेडियो अचानक से खराब होने की वजह से वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। हाथ में टॉर्च लेकर रेंजर बिना किसी हथियार के ही पेड़ के नजदीक जाने लगे। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, वैसे ही रोने और हंसने की अजीबोगरीब आवाजें आना बंद हो गईं और वहां पूरी तरह से खामोशी छा गई। उसी वक्त उनका टॉर्च फौरन से खराब हो गया। टॉर्च बंद होते ही अचानक उन्हें वहां पर घुटन महसूस होने लगी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरने की वजह से उन्हें ठंड लगने लगी। उनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी उनके भी कान में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, लीव अस अलोन। ये उसी तरह की वार्निंग थी जो टॉम को मिली थी। रेंजर वहां से जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें जकड़ कर रखा हुआ हो और उन्हें पैरों से कोई अपने लंबे लंबे नाखूनों से खुरच रहा हो। वो जैसे ही तेजी से भागते हुए अपनी कार तक पहुंचे, खुशकिस्मती से वो वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गए। रेंजर के मुताबिक वो दोनों साए जैक्सन और सारा के ही थे। जिस दिन जैक्सन और सारा को उस पिकनिक टेबल के पास दफनाया गया, उसी दिन से वहां पर लोगों को अजीब और गरीब चीजें महसूस होना शुरू हो गईं। सभी जानलेवा अजीब और गरीब हादसों के बाद कोई भी उस पेड़ या फिर उस पिकनिक टेबल 29 के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करता। आज भी वो पेड़ और वो टेबल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 1976 में थे। जब भी कोई उस जगह पर जाने की कोशिश करता है या वहां उस टेबल पर बैठने की कोशिश करता है, तब उसे वहां से चले जाने की वार्निंग कान में सुनाई देती है। यहाँ तक कि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने इक्विपमेंट के साथ उस हॉन्टेड प्लेस पर जाते हैं और जैक्सन और सारा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने इक्विपमेंट के जरिए यही मैसेजेस मिलते हैं, लीव अस अलोन और गेट आउट। इसलिए ज्यादातर लोग वहां से जाने से कतराते हैं और जैक्सन और सारा को डिस्टर्ब ना ही करना पसंद करते हैं। जैक्सन और सारा बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनकी मौत भी एक साथ एक ही जगह पर हुई और मौत के बाद भी उन्होंने उस जगह पर एक साथ ही सुकून से और आराम से रहना पसंद किया जहां पर उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन वो तब तक ही खामोश और सुकून से रहेंगे जब तक उस पेड़ या उस पिकनिक टेबल 29 को वहां से कोई हटाने की कोशिश नहीं करेगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।